साथियों नमस्कार, सभी का वापसी से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। साथियों, कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस पर बताना चाहूँगा साथियों, सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि फिलहाल इस मामले में भारत सरकार की तरफ से अभी भी कोई खास निर्णय सामने नहीं आया है। बताना चाहूँगा अभी भी जो बड़ी अपडेट आ रही है, अब भारत सरकार की निगाहें पुरानी पेंशन योजना के साथ साथ एनपीएस पर टिकी हुई है। इसमें एनपीएस को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अब काफ़ी चर्चाएं चली हैं। अब शायद लगता है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना की तरह एनपीएस में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसमें भारत सरकार की तरफ से बताना चाहूँगा, केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है, जिससे कर्मचारियों को सबसे भारी फायदा इसमें देखने को मिलेगा। बताना चाहूँगा, केंद्र सरकार जो कि कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे थे, आखिरकार केंद्र सरकार की तरफ से वह निर्णय सामने आ चुका है। इसमें 5 राज्यों के कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल चुका है। केंद्र सरकार इस साल के अंत तक नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि इसमें एनपीएस में महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है। ये अभी भी सबसे बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एनपीएस में इस संशोधन के बाद यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके आखिरी दिनों में मिलने वाले वेतन का 40 से 45% पेंशन के रूप में मिल सकते हैं। यानी कि शायद इसमें केंद्र सरकार आप सभी की 50% भी पेंशन भारत सरकार की तरफ से लागू हो सकती है। इस बारे में यानी कि इसमें एक उच्च स्तरीय पैनल की तरफ से सिफारिश की गई कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले में जुड़े 2 अधिकारियों ने बताया कि नए प्लान पर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है। फिलहाल इस पर सरकार की तरफ से किसी तरह का जो आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। इसमें बताना चाहूँगा साथियों, लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की तरफ से इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। इस पर पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा पूरी तरह हावी है, क्योंकि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू कर दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से ये सबसे बड़ा फैसला सामने आ रहा है। इन राज्यों में बहाल हुई है पुरानी पेंशन योजना, जिसमें कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में केंद्र सरकार की तरफ से आपकी पेंशन पैसा पेंशन धारकों के खाते में जा सकता है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और इसमें झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। इस पर अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने विचार प्रकट करते हुए कहा कि इस राज्य सरकारें दिवालियापन की ओर जा सकती है। इसमें एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार इसमें शोभकांत घोष ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से इसमें अशिथिल है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली से राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। ये केंद्र सरकार की तरफ से जो अभी भी हाल ही में बड़ा फैसला सामने आ रहा है। बताना चाहूँगा, एनपीएस को 2024 में लॉन्च किया गया। आपको इसमें बता दें, मौजूदा समय में लागू मार्केट लिंक्ड पेंशन प्लान को साल 2004 में जो लॉन्च किया था, इसमें कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% और सरकार को 14% योगदान देना होता है। इसमें वही पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी का किसी तरह का योगदान नहीं होता है। सूत्रों का दावा है कि अब सरकार कैलकुलेशन में कुछ बदलाव करके रिटायर होने वाले कर्मचारी को आर रिटर्न दे सकती है। इसके बाद कर्मचारी और जो कि नियोक्ता के इसमें कंट्रीब्यूशन में भी बदलाव संभव है। ये जो कि अभी भी जो बड़ा फैसला आ रहा है, एनपीएस के तहत कर्मचारी इसमें टोटल कॉर्पस की 60% रकम को रिटायरमेंट के समय निकाल सकता है, जो कि इसमें टैक्स फ्री होता है। एनपीएस में बदलाव की खबरों के बाद यह उम्मीद है कि सरकार किसी भी कीमत पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में नहीं है। पिछले दिनों वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने जो कि रॉयटर्स से बातचीत में इसमें ओपीएस को लागू करने से मना किया था। लागू होगा इसमें 8वां वेतन आयोग। केंद्र सरकार के कर्मचारी फिलहाल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते पा रहे हैं, जिसे 9 साल पहले इसमें साल 2014 में लागू किया गया था। वही अब केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर मांग की जा रही है। इसको लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया है। हालांकि केंद्र सरकार का जो अभी 8वें वेतन आयोग पर कोई स्पष्ट यानी कि इसमें रुख नहीं है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग का गठन करने में सक्षम रहेगी। इसमें बताना चाहूँगा, इसे 2025 से 26 तक लागू किया जा सकता है।
कर्मचारी का बदल जाएगा सैलरी जो कि स्ट्रक्चर है। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर आप सभी का इसमें बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय कर्मचारी को मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का जो बड़ी भूमिका है, ये कर्मचारी के भत्तों के अलावा उनकी बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर आधार पर तय की जाएगी। 2014 में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद साल 2016 से फिटमेंट फैक्टर में जो कि चेंज हुआ था, तब से इसमें 2.57% फिटमेंट फैक्टर लागू है। केंद्रीय कर्मचारी हैं जो कि हमारे फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी की लगातार जो कि मांग कर रहे हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68% कर दे। ये साथियों जो बड़ी अपडेट आ रही है, बताना चाहूँगा फिटमेंट फैक्टर आप सभी का 3.68 पर केंद्र सरकार की तरफ से इसमें लगातार कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जा रहा है। लोकसभा में काफ़ी चर्चा चली है। 3.68 फिटमेंट आप सभी का केंद्र सरकार की तरफ से, ये तो 100% निर्णय आप सभी के सामने आ चुका है। ये जो कि फैसला सामने आया है भारत सरकार की तरफ से, फिटमेंट आप सभी का लागू कर दिया गया है। और इसमें बताना चाहूँगा साथियों 50% ये महंगा भत्ता केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के खाते में जाएगा। ये बड़ी अपडेट है। और आप सभी की जो कि पुरानी पेंशन की बात करें तो इसमें पुरानी पेंशन के साथ साथ एनपीएस में बड़ा बदलाव भारत सरकार की तरफ से होने जा रहा है। ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। वीडियो को शेयर कीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।